एक तवायफ है, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी है। देखती क्या है कि चिलचिलाती धूप, ये कुत्ता जो है ना हाँफता हुआ दौड़ता हुआ कुएं के करीब आया। प्यास लगी थी, वो कुएं के चारों तरफ वो कुत्ता घूमने लगा। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, लेकिन रस्सी नहीं है, डोल नहीं है कि पानी निकाल कर इस कुत्ते को पिलाया जाए। उस औरत के पाँव में चमड़े का मौजा पहनी थी, वो चमड़े का मौजा खोली, अपना दुपट्टा उतारी और दुपट्टे में चमड़े के मौजे में दुपट्टा बांध दी, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। तो मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता। ए बाबू, ए बेटो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाएगा आएगा नहीं ना? अरे कोई जाएगा आएगा आहे लगला ठन्ना टाइम से। एक ये तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर लगल, बोली जा। हमको बेटा थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बैठ जाओ। बैठ गया। अल्लाह का बंदा इत्मीनान से बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी तो हमने इशारा किया, ए बेटा जो। बोली नहीं जी वो। तो हम कहले करें जी। बोले अब की करें जी? वो जे करें जाए ला लिए भाग ली जाओ, जामे की जरूरत नहीं है। इत्मीनान सुकून के साथ बैठना, दिल जमी के साथ बैठना, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुन के जाना है। और एक वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो तो लोग एखाने अपनारा बসे आছেন আলহামদুলিল্লাহ, আর যত বক্তা এখানে এসেছেন, যত ওলামায়ে কেরাম এখানে এসেছেন, সবারে আপনারা तकरीर बयान শুনে এখান থেকে দোয়া করে যাবেন अपना আপনার বাড়ি। ইনশাআল্লাহ তৈয়ার আছেন তো? দোয়া করে যাবেন তো ইনশাআল্লাহ? কত লোক তৈয়ার আছেন আদরটা ইনশাআল্লাহ? माशाल्लाह। बस आइए दुआया कलिमात के चंदे। देखिए यहाँ पर जो भी दुआ होगी दुआ करके जाइएगा। दुआ यहाँ पर जो भी होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी, वो दुआ मकबूल होगी। मेरा अल्लाह कहता है उदऊनी अस्तजीब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार सुनता हूँ, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। मेरा अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा इन्ना वादा हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक़, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। बताया गया कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, कितने मुसलमान हो बोलिए? 40 मुसलमान हो, उलमा फरमाते हैं कि उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। और जिस मजलिस में बताइए यहाँ 40 मुसलमान बैठा है, न जाने कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हैं, न जाने कितने लोग अल्लाह के वली होंगे। तो जिस मजलिस में, जिस महफिल में अल्लाह का वली हो, वहाँ दुआ मांगी जाए तो दुआ रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को मेरा अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत सारा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, नौजवान बैठा हुआ है। और मैं नौजवानों को क्या बोलूं, क्या बोलूं? ये बच्चा देखिए सही से बैठ नहीं पा रहा है। ये सही से बैठ क्यों नहीं पा रहा है? कि वो पहना जीन्स पैंट, परेशानी जीन्स पैंट में है। अभी ऐसे ऐसे पैंट निकली अल्लाह अकबर कबीरा कि हमारा बच्चा नौजवान वो जीन्स पैंट पहन के अगर पेशाब लग गया तो झमेले है, क्योंकि उस पैंट में सही से बैठा नहीं जाता है। वो इतनी टाइट वो पैंट होती है कि उस वो पहन करके बच्चा बैठ ही नहीं पाता है। वो घुटना पारी के बैठे बड़ा मुश्किलों से, और डर चीज पीछू में कहीं फटेंगे नहीं, ये डर बन लो रही हमेशा। अच्छा, घुटना पार के बैठा बेचारा, बहुत मुश्किल से पेशाब, आधा पेशाब जमीन पे गिरा, कोथी काथी के निकाल के आधो पेशाब, और खड़ा भी आधो पेशाब पैंटों में। बोला बात सही जी गलत है? बोला अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो याद आता है कि वो फिल्मी हीरो, एक ज़माना था पहले पैंट ना, वो फिल्मिस्तान में हीरो लोग वो ढीली ढाली पैंट पहनता था, बरका मोरी वाला,
बड़का मोरी वाला, इतना बड़का मोरी कि एक आदमी ओकरा में घुस की गई थे। वो पहना, ये भी वैसे ही पैंट सिलाया। अच्छा वो टाइट किया तो ये भी टाइट किया। अखनी तक स्टाइल निकल लीजिए, फट्टा पैंट, यहाँ फट लो, वहां फट लो, यहाँ फट लो, पीछू भी फट लो। ये भी पहने है कि नहीं, ये भी पहन रहा है। तो वो बड़ा मोरी वाला पहना, ये भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फटा पहन रहा है, ये भी फटा पहन रहा है। अब डर है कहीं कि वो ना खोल दे, ये भी खोली थी। बोले झमेला खत्म वाली जो नहीं पहनवा। लिबा वो लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। कुर्बान अल्लाह का कुरान, अल्लाह कुरान में कहता है कि तक़वा वाला लिबास पहनो, तक़वे वाला लिबास पहनो। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने वादा किया है कि दुआ करके उठेंगे, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी दुकान किया, एक आदमी चौक पे दुकान खोला बेचारा। रात में बस्ती बस्ती घर घर जाके बोल दे कि हो देखो हम एक दुकान खोलना से, और राती छे नहीं दुआ अगर मजलिस सी सबको अहिया दुआ करवो। होता है कि नहीं बस्ती में, पूरे बस्ती वाला मोहल्ला वाला जमा भैगली घरों में। क्यों मौली साहब नहीं बोल रहा दुआ करेली? बोली मौली साहब की काम है, दुआ हमें खुदे करवो। मतलब कर। तो बस्ती वाला को बोला खाली तुरास नहीं आमीन बोली हो, दुआ हमें करवो, आमीन तुरास नहीं बोली हो। बस्ती वाला बोला ठीक है। वो दुआ किया, या अल्लाह मेरी दुकान में बरकत दे दे, या अल्लाह ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह मैंने जो चीज़ रखी है दुकान में खूब बिक्री हो, रोज़ाना बिक्री हो, 24 घंटा बिक्री हो। एक आदमी पीछू बोल ली भैया आमीन को मत बोलियो। बोली कने? बोले एक कफनों की दुकान खोल की सी सभे को टपकी जुआ। अरे आमीन बोलो जते बोलो बोलो। मौत से किसको डर नहीं है, मौत से कौन नहीं डरता है। ऐसे एक बुढ़िया रास्ते में जा रही थी, गिर गई बेचारी बूढ़ी औरत थी, गिर गई, बूढ़ी औरत थी गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ी कि बुढ़िया गिर के वो बेचारी लेटी हुई है। रहम आया, मोटरसाइकिल खड़ा किया, वो नौजवान दौड़ा गया, वो उठल के दादी उठे, हाथ पकड़ी उठल के दादी उठे 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 उठे, चोट लगलूगी? कहाँ चोट लगलू? तो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी थे हमरा उठेले नहीं, हमें दुआ करिए उतना जल्दी अल्लाह तो उठा लो। दुआया कलिमात के चंद अशार आपकी समातों के हवाले करूं। इंशाल्लाह सुनेंगे भाई, सुनेंगे इंशाल्लाह। आमीन कह दीजिएगा। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू
बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। याद है कबूल ये सुभान अल्लाह। देखला कहाँ आमीन बोलना जी, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, पता ही नहीं। आमीन बोलबे कि मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। बस मैं इंशाल्लाह कुछ बातें हैं जो आपकी बारगाह तक मुझे पहुंचानी है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद बाग़े जन्नत। और नाम कितना प्यारा है, अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा और मौत देने के बाद फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, बता मेरे लिए क्या लाया है? मेरे लिए बोलिए, बोलिए मेरे लिए। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? एक बादशाह था, उन्होंने कहा कि लोगों से कहा कि भाई जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम करवा देंगे। बादशाह खड़ा हुआ, ये सारा हजारों का मजमा बैठा हुआ था। बादशाह ने हाथ उठाकर बोला, भाई कौन है जो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है? कोई है, कोई है, कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देगा? लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं हुआ। लोग आपस में बात करने लगे कि भाई देखो ये बादशाह का दिमाग है छिट खोपड़ी, उल्टा पुल्टा सवाल करता हूं, जवाब अगर ठीक भी ली तो खैरियत, अगर जवाब गलत भेलों तो जाना से मरवा देता। जिंदगी बची थी भैया दिल्ली में जे खटी खेलो। बहुत देर के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला किस्मत आजमाते हैं। खड़ा हो गया, बोला कि हम देंगे आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोचिल्ला। बोला ते की बोले? तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल इनाम देंगे अगर तुमने सही जवाब दे दिया। बोला कीजिए। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? हथेली में बाल क्यों नहीं है? तीन नौजवान बोली बताओ। किरण को आदमी जी बताओ। अरे सवाल यह है कि मथा में बाल कने नहीं, टकला के नहीं जाते, हथेली में के बाल है जी। ये नौजवान बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, सदका खैरात बहुत करते हैं, दान पुण्य बहुत करते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोले अरे वाह बड़ा अच्छा, बोलिए इनाम दो, इसको इनाम दो। अध्यक्ष कुछ नहीं, बादशाह देता कुछ नहीं था। फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, ठीक है दान पुण्य सदका खैरात करते करते मेरी हथेली का बाल घिस गया है, मेरा दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले भैया फंसी गला, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बड़ा चालाक आदमी था, होशियार आदमी था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि जो कुछ आप देते हैं हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धोगी रही इनाम दो, इनाम दो, बड़ा अच्छा लगा। अब देता कुछ नहीं था, ना ये देता था ना वो लेता था। बादशाह बड़ा खुश हुआ, इनाम से नवाजा गया। बोला मेरा तीसरा सवाल ये है, मेरा तीसरा सवाल ये है कि ठीक है हमारी सखावत की वजह से मेरी हथेली के बाल घिस घिस के खत्म हो गए, तुम्हें तुम्हारा लेते लेते घिस घिस के खत्म हो गया। अब ये मेरा तीसरा सवाल है कि ये हजारों का मजमा जो बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला भाई इन लोगों की हथेली में बाल क्यों नहीं है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये जो 1000 लोग हैं इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया।
अल्लाह, हाँ हाँ हाँ, बात समझ भाई। वह इनाम दो, इनाम दो, इनाम से नवाजा गया। बादशाह बोला मेरा चौथा सवाल मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, इसलिए दिलजमी के साथ यहाँ पर बैठना, अल्लाह के रसूल की बातों को सुनना है और इंशाअल्लाह उस पर अमल की नीयत से बैठना है, अमल की नीयत से सुनना है और सुनकर उस बातों पर अमल करना है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। एक लड़का आया इस्लाम नाम का, उसका नाम था इस्लाम। हजरत खड़े हुए तकरीर कर रहे थे, हजरत अब कोई जुमला आ गया, कोई बात आ गई, हजरत ने कहा कि इस्लाम कितना पीछे है। वो सुनील की बोले अरे मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जानिल की हो, मतलब मौलवी साहब हमारा पैसा नहीं जी। मौलवी साहब देखिए को पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत बोले, फिर बोले कि भाई इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच चौज उठ लिया, अभी आगू में बैठी गई। फिर हजरत थोड़ी देर के बाद बोले कि भाई अभी तक इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भाग ली। मौलवी साहब बोली तोर मुंह हम बैठवाड़ में की। दिल जमी के साथ बैठे, इत्मीनान के साथ बैठे, सुकून के साथ बैठे। यहाँ से घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आराम बिस्तरों को, गर्म बिस्तरों को छोड़कर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर जाएं। इसलिए दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, कब्र की तैयारी करने की जगह है, हश्र के मैदान की तैयारी करने की जगह है। ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया खाने पीने की सिर्फ जगह नहीं है। ये दुनिया क्यों है, ये दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया क्यों? इसलिए पैदा किया कि ताकि हम कब्र की, हश्र की, आखिरत की तैयारी करें और जन्नत में जाने की तैयारी करें। दुनिया में अल्लाह ने पैदा क्यों किया? अल्लाह के कुरान से पूछिए, अल्लाह के कुरान तू बता दे अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया? तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मौत की कोई गारंटी नहीं है। मौत कब आ जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। इसलिए हमेशा हमेशा तैयार रहो कि जब मौत आ जाए तो उसे गले लगा लो और मरने के बाद अफसोस ना रहे कि हम दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी नहीं कर सके, कब्र की तैयारी नहीं कर सके, हश्र के मैदान की तैयारी नहीं कर सके। इसलिए दुनिया तो धोखे की जगह है। ये दुनिया, बोलो बोलो बोलो, ये दुनिया धोखे की जगह। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। ये दुनिया मकड़ी का जाला है, पानी का बुलबुला है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आंखें खुली है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, ये मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा पड़ोसी है, मेरा मोहल्ला वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है। जैसे ही आंख बंद हो गई फिर कोई किसी का नहीं है। बोले बात सही कि गलत है? अच्छा, मरने के बाद लोग कितना दिन याद करेंगे, कितना दिन याद रखता है भाई? भाई अल्लाह मरने के बाद लोग कितने दिन याद रखेंगे? 40 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। साल भर के बाद फिर आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, आपका तज़किरा करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स का 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलिए? 3 दोस्त था। अब वो आखिरी वक्त उसका आया, तीनों दोस्तों को सामने बुलाया कि भाई देखो ये मेरा आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? पहला दोस्त बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं, ये हेल्प कर सकते हैं कि तुम बीमार हो जाओगे, हम बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा दोस्त से पूछा तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? दूसरा दोस्त बोला कि हम ये मदद कर सकते हैं कि जब आप टपक जाइएगा, जब आप मर जाइएगा तो हम कफन खरीद कर लाएंगे, साबन खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुसल देंगे, कफन पहनाएंगे, अपने कंधे पे उठाकर लेकर जाएंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और फिर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरे दोस्त की बारी आई, तीसरे दोस्त से फरमाया कि भाई तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि भाई चिंता ना करो, तू मेरा साथी है, तूने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा साथ दुनिया में भी देंगे, कब्र में भी देंगे, हश्र के मैदान में भी देंगे और जन्नत में भी दाखिल करेंगे। तो पहला दोस्त कौन था जानते हैं?
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, पहला दोस्त उनके अहल वयाल थे, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी, उसका भाई था, उसकी बीवी थी। उन लोगों ने कहा कि आप बीमार हो गए हैं तो आप चिंता मत कीजिए, हम पटना लेकर जाएंगे, सिलीगुड़ी लेकर जाएंगे, दिल्ली लेकर जाएंगे, बम्बई लेकर जाएंगे, महंगा महंगा हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल में आपका इलाज कराएंगे, महंगी से महंगी दवाई खिलाएंगे। भाई इसके अलावा और क्या करेगा? अरे दौलत यही नहीं करेगा। मान ले यही का, मान ले यही का पैसा, ये दौलत यही कह रही थी चिंता ना करो, महंगी से महंगी दवाई हम खरीद कर तुम्हें खिलाएंगे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई पैसा से यही नहीं करेंगे। और दूसरा दोस्त कौन था जो ये कहा कि आप जब मर जाओगे हम कफन खरीद कर लाएंगे, मैं साबुन खरीद कर लाएंगे, खुशबू खरीद कर लाएंगे, अपने हाथों से गुस्ल देंगे, आपको कंधे पर उठाएंगे, जनाजा पढ़कर कब्र में दफन कर देंगे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उसका बेटा था, उसकी बीवी थी, उसका भतीजा था, उसका भाई था, उसके रिश्तेदार थे। अरे रिश्तेदार लोग यही नहीं करेंगे? भाई अपने लोग क्या करेंगे? जब मर जाइएगा यही नहीं करेगा, और इसके अलावा क्या करेगा? और तीसरा साथी कौन था जिन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम गम ना करो, दुनिया में तुमने मुझे दोस्त बनाया है, दुनिया में तुमने मुझे साथी बनाया है, तो हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा साथ अभी भी रहेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और जन्नत में भी हम तुम्हें पहुंचा के रहेंगे। ये तीसरा साथी कौन था? तीसरा दोस्त कौन था? अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो ये तीसरा दोस्त कौन था? इसका नेक अमल था, अच्छे आमाल थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर में अच्छे आमाल बनाया था। नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, सदका खैरात किया था, ज़कात किया था, मस्जिद बनाया था, मदरसा बनाया था, ये अच्छे अमल दुनिया में किया। यही अच्छे अमल कह रहा है कि तुमने दुनिया में मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे, और अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश मगफरत करवाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे।